हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। सब मैं रीडिंग को आप सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो खास टॉपिक पर रीडिंग मैं लाकर आई हूँ, सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, ये पर्सन की दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, सो नो मैटर क्या सिचुएशन है, लेस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट जो भी है, तो इस टाइम में पर्सन आपको लेकर इंटेंशनली क्या सोच रहा है। तो ये पर्सन क्या आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, क्या वो इंटरेस्टेड है या वो आपको टोटली भूल चुकी है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। तो पहले अपने अपने पर्सन को मेडिटेट कर जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें गाइस। एंड वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड मेरे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आप सभी के लिए है। आप सभी भी किसी भी वक्त पर इस रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन पर्सनल पर सिर्फ व्हाट्सअप करें, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। ठीक है, तो चले बिना देर की रीडिंग पर हम चलते हैं। तो मेरा और एक भी चैनल है मिस्टिक टैरोट, सो मैं उसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन पर पिन कमेंट में कर दूंगी मैं, तो आप जाकर उस चैनल को भी विजिट कर सकते हो। वहां पर भी बहुत सारे रीडिंग्स मैं डालती हूँ और मेरे सारे रीडिंग्स टाइमलेस होती है। तो जब भी आप देखोगे ना, उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो चलिए आज जानने की कोशिश करती हूँ। फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप चाहते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। सो चलिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, यूनिवर्स से गॉड से प्रे करें ताकि आप जो जानना चाहते हो मेरे थ्रू आपको उसका आंसर मिले। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए गाइस। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। चलिए जानते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस टाइम एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के माइंड में एक दूसरे को लेकर बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे ख्यालों में आप दोनों ही डूबे रहे हो। ठीक है, चाहकर भी आप इस इंसान को दिमाग से हटा नहीं पाए हो एंड ये इंसान भी आपको हटा नहीं पा रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को लेकर काफी पैशनेट फील करते हो, दोनों एक दूसरे को लेकर काफी इमोशनल हो जाते हो कभी कभार, बट कोई सामने आकर किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो या ना करने की कोशिश कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि वो आ जाए और वो सोच रहा है कि आप आ जाए। देखिए, आप दोनों के दिल में जो प्यार लग रहा है ना, दोनों एक दूसरे को लेकर काफी काफी इमोशनल हो। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप दोनों ना ये कभी सपने में कभी सोच नहीं सकते कि नहीं, ये कनेक्शन नहीं चलेगा, ये इंसान मेरे लाइफ से कभी जा सकता है या जा सकती है। आप जानते हो कि ये इंसान, आप कन्फर्म हो कि पर्सन आपको छोड़कर कभी नहीं जाने वाले हैं। ये आपको छोड़कर जिंदगी बिता नहीं पाएंगे, आपको छोड़कर ये इंसान शांति में रह नहीं पाएंगे। ये इंसान भी डिप डाउन जानते हैं कि वो आपको छोड़कर लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका जो रीजन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इसका जो मेन रीजन है, तो देखिए ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है जो सोलमेट कनेक्शन को दिखा रही है। सो हो सकता है कि इनके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन। देखिए, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, काफी गहरा कनेक्शन है। ठीक है, तो बहुत सारे आप दोनों मिले हो, बात किए हो, आप इस इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाते हो एंड कहीं ना कहीं लग रहा कि इंसान भी आपको बहुत करीब से जानते हैं। ओके, तो बट कहीं ना कहीं इस टाइम की एनर्जी आ रही है गाइस। तो हो सकता है कि देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो प्यार है ना, म्यूचुअल है। ठीक है, एफर्ट्स हो सकते हैं कि वन साइडेड रहे हो। ठीक है, तो किसी ने कभी ज्यादा करा है तो किसी ने कभी कम करा है। तो मुझे यहाँ देख रही है कि एनर्जेटिकल लेवल पे आप दोनों कभी स्टेबल नहीं थे एक दूसरे के प्रति, बट इमोशनल बेसिक पे आप दोनों की फीलिंग्स हमेशा सही, कांस्टेंट और सेम रही है। सो अगर आपको आपके दिल में प्यार है और उस इंसान के अंदर प्यार दिखा नहीं है, कंफ्यूज हो, तो आपको लगता है कि अगर इस इंसान के अंदर प्यार होता तो शायद बहुत एफर्ट करता आपके लिए, आज तक आपको बनाने के लिए चले आते।
आज तक आपको इनकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज इजीली मिल जाते या मिल जाती, तो प्यार जितना आपके दिल में है ना उनके प्रति, तो उस इंसान के दिल में भी उतनी ही है। इक्वल लव तो है, इक्वल इमोशंस तो है, लेकिन किसी इश्यूज के वजह से यहाँ पे चीजें एक्सप्रेस नहीं हो पाए हैं। तो बहुत ज्यादा चीजें जैसे कि वन साइडेड रह गई है और बहुत बार एफर्ट में इक्वलिटी और म्यूचुअलिटी नहीं देखी है। ठीक है, तो आपको लगता है कि आपने बहुत दिए हो, आपने इस इंसान को लेकर बहुत कुछ प्लान्स करके भी आपने बहुत सारे ड्रीम्स भी देखे हो, बट कहीं ना कहीं आपका सारे के सारे सपने अधूरे रह गए हैं। इंसान कोई इनिशिएट नहीं करते, आपके साथ कदम पे कदम मिलाकर नहीं चलते, आपके साथ कभी कोऑपरेट नहीं करते, तो काफी सेल्फ सेंटर्ड लगते हैं इंसान आपकी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गाइस की एफर्ट ए पर्सन एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती, अनएक्सप्रेसिव है ऐसा लग रहा है। तो कभी वो एफर्ट तो डाल रहे हैं, तो आप अगर जब भी इन्होंने कभी एफर्ट डालते भी है ना आपकी दोनों ही कनेक्शन में, तो आप उन्हें ना गलत समझ रहे हो। तो इस तरह की सिचुएशंस हुई, तो कहीं ना कहीं तो अगर आप बैठ के कभी सोचोगे कि जाके कि आपको ये देखेगा, ठीक है, सो देखिए जितना प्यार आपके और आपको लगता है कि मैं ही एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ इस रिश्ते से, और सिर्फ मैं ही सारे सपने देख रही हूँ इस रिश्ते को लेकर, सीरियस वे पे आगे में ले जाने का, ठीक है, शादी करने का, इनके साथ घर बसने का। ठीक है, इनका तो कोई इच्छा ही शायद नहीं है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अकेले में बैठकर सोचोगे ना अच्छी तरह से, तो आपको ये पक्का दिखाई देगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आपने जितने कोशिश इस कनेक्शन को अच्छे रखने के लिए, रिश्ते को सही सलामत रखने के लिए एफर्ट्स लगाए हो, तो शायद इस इंसान की तरफ से एफर्ट्स कमी है। ठीक है, बट इन्होंने जब एफर्ट्स लगाते हैं तो आपको लगता है कि ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा नाटक कर रहे हैं, ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं शायद। ठीक है, ऐसा लग रहा है। सो देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप ही सिर्फ सीरियस हो इस कनेक्शन को लेकर, आप ही सोचते हो, इनका तो दिमाग में शायद आप नहीं हो, या इनके लाइफ में और आपके अलावा बहुत सारे काम है, ये और लोगों में बहुत सारे बिजी रहते हैं, कंफर्ट जोन का छोड़कर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। ठीक है, आपके पर्सन भी ड्रीम करते हैं अपने कनेक्शन को लेकर, तो उनको भी इंटेंशन है कि वो आपको भी सीरियस ले, लाइफ में आपके साथ सीरियस होके वो आगे बढ़े। बट जैसे मैंने बोला ना, आप दोनों का जो एनर्जेटिकल लेवल है ना, एनर्जेटिकल लेवल पे आप दोनों सेम पेज पे नहीं थे, जिससे आप दोनों एफर्ट्स ढंग से एक दूसरे के लिए डाल नहीं पाए। तो इसी के चलते आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आई है कि यार हम दोनों में भी एक दूसरे के लिए सही पार्टनर नहीं है, ये मुझे खुश नहीं रख सकते, ये मुझे ट्रस्ट नहीं करते, ये मुझे खुश नहीं रख सकती, वो मुझे खुश नहीं रख सकती, तो वो मेरी सही पार्टनर नहीं है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर चल रही है। ठीक है, सो ये इंसान आपके लाइफ में, देखिए ये इंसान ना जो भी सिचुएशन आज क्यों ना है, बट ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं। ठीक है, इनके शायद ऐसा लग रहा है कि दिमाग में ऐसा ख्याल चल रहा है कि इनके साथ मुझे इनके साथ बहुत सारी बातें करना है, ठीक है, या करनी है, मुझे इनको समझाना है, मुझे इनको सब कुछ खुल के बताना है। कहीं ना कहीं तो इनका जो मूड है ना, तो कभी इनका मूड होता है कि आपके पास वो आ जाए, आपको सारी क्लैरिटी दे, आपको सब कुछ बता दे, आपको जो इतना मिस करते हैं, आपको लेकर सोच कर जो इतना इमेजिन करने लगते हैं, तो सब कुछ आपको सामने आकर खुलकर वो आपको बता दे। तो कभी कभार सोचते हैं कि आप इनको समझते नहीं हो, आप इनको शायद आप इनकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। ठीक है, तो देखिए, तो ये इंसान चाहते तो है लौटना आपके लाइफ में, डेफिनेटली तो ये इंसान लौटना तो चाहते हैं। और एक चीज यहाँ पे देख रही है कि ये इंसान ना समझ ही नहीं पा रहा है कि किसे इंपॉर्टेंस दे। आपकी अच्छा साइड भी देख रहे हैं और आपका पूरा साइड भी देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं इस इंसान के लिए इतना कुछ करा लेकिन इसने सब कुछ भूल गया या भूल गई, तो ऐसा नहीं है। आपका अच्छा साइड इन्होंने देख रही है कि आपने अच्छा क्या क्या किया है इनके लाइफ में आकर, आपकी कितनी कंट्रीब्यूशंस है, और उन्हें बुरा साइड भी नजर आ रही है आपकी।
ठीक है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं चेस किस साइड को करना चाहिए, सॉरी चूज किस साइड को करना चाहिए, ठीक है, आपकी अच्छे साइड को या आपकी बुरे साइड को। हो गए, तो उस बुरा साइड को या सच्चा साइड को, तो उस चीज की मजेदार में ये इंसान फंस चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि जो अच्छाई उन्हें देख रही है ना अब तक आपके अंदर, वो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है आपके अंदर, या जो बुरा साइड वो देख चुका है वो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है आपके अंदर। तो इनकी क्लैरिटी आपकी कहीं ना कहीं आपकी पर्सन को नहीं मिल पा रही है। तो ये इंसान काफी कंफ्यूज्ड हो चुकी है, काफी कंफ्यूज्ड है, ठीक है, तो इस वजह से शायद हो सकता है पर्सन एफर्ट्स नहीं डाल रहा है रिश्ते को सही करने के लिए, ठीक है। लेकिन देखिए मुझे देख रही है कि सिर्फ ये इंसान ही नहीं, किस्मत भी कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलाएगी, ठीक है। सो यूनियन तो यहां पर डेफिनेटली होगा, ओके, यस। तो एक ये जो फेस चल रही है ना, आप दोनों जो बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से दूरियां बनाकर बैठे हो, कोई किसी की तरफ इनिशिएट नहीं कर रहे हो, तो ये टेम्पोररी फेज है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेम्पोररी फेज है जो भी हो रहा। क्योंकि मुझे यह देख रहा है कि आप दोनों मिलोगी, फिर से मिलोगी, और आपके पर्सन की इंटेंशंस भी है कि दिल से वो चाह रहे हैं कि आप उनके लाइफ में आ जाओ, आपसे वो सारे दिल की बात वो खुलकर बता पाए एंड ऑनेस्ट रहे इस कनेक्शन में। साथ साथ चाहता है कि आप भी ऑनेस्टली इनके साथ रहो। तो लिटरली दिल से पर्सन चाह रहे हैं कि वो आपसे बातें करे, आपके साथ मिले, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं। तो पर्सन भी तरफ रहे अंदर से, ठीक है, बहुत तरफ रहे हैं, बट किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं और ना सामने आकर आपको कुछ बता पा रहे हैं, ओके, यस। तो आपको प्यार देने में, आपके साथ इनका बहुत मन करता है कि आपको वो प्यार दे, तो आपको प्यार देने में, आपके साथ घूमने में ये पर्सन आपके पास आ जाए, टाइम स्पेंड करने में, डेफिनेटली इनके मन में यही तो चल रहा है गाइस, यही चल रही है, ठीक है। तो ये घूमे फिरे और सब कुछ सही चले आप दोनों के बीच में, लेकिन एक ही डर काम कर रहे हैं कि उन्हें जो उस साइड, जो डार्क साइड उन्होंने आपकी दिखा है ना, तो उन साइड से कौन सा साइड है जो ज्यादा लाइफ टाइम आप दोनों को साथ रहेगा, आप दोनों के साथ रहेगा, बुरा वाला साइड या अच्छा वाला साइड। तो उन्हें अच्छा वाला साइड में कॉन्फिडेंस मिलती है, तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ पाएंगे या डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन वही तो क्लैरिटी उन्हें नहीं मिल पा रही है कि वो बुरा वाला साइड है या कोई चीज ट्रिगर होके आपसे निकली थी, ठीक है, तो या फिर अनजाने में हो गई थी, तो इसकी समझ इस इंसान को नहीं आ रही है, ओके। चले और देखती हूँ। सो जिसके वजह से लग रहा है कि इंसान काफी ज्यादा ना बैक एंड फोर्थ एनर्जी में चलते हैं, कभी सोचते हैं कि आपको मैसेज कॉल टेक्स्ट कर दे, कभी सोचते हैं कि नहीं थोड़ा सा टाइम देखते हैं इंसान की तरफ से कोई इनिशिएट हो रही है कि नहीं, इंसान आ रहे हैं कि नहीं। तो जितना आप उनके लिए वेट कर रहे हो ना, जितना आप चाह रहे हो कि वो आपके लाइफ में आ जाए, वो भी उतना ही चाह रहे हैं आपको, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। तो आप दोनों का फीलिंग्स एक ही है, लेकिन अगर गलती इस इंसान करी है तो भी ये आपका ही इंतजार कर रहे हैं इस टाइम। आप ही इनिशिएट करो, आप ही उन्हें कॉल करो, मैसेज करो, टेक्स्ट करो, आप ही उन्हें चेस करो, आप ही गिरगिराओ उनके सामने, आप ही उन्हें मनाने की कोशिश करो। सो ये चीज यहाँ पर देख रही है गाइस, ठीक है। तो दोनों की एनर्जी मुझे सेम लग रही है, बट एफर्ट्स की अगर दिखा जाए तो सेम लेवल पे आप दोनों की एफर्ट्स नहीं हुई है, ये वन साइडेड एफर्ट्स लग रही है, ठीक है। तो आप भी इंतजार कर रहे हो इनके, एंड वो भी उतना ही इद्दत से इंतजार कर रहे हैं आपके लिए कि वो आपके लिए कुछ करे। इनका मन तो हो रहा है और उन्हें इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ करो। तो इसी वजह से दोनों ही वेटिंग एनर्जी में रहे, ठीक है। ऐसे सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है, फिर भी मुझे जो साइन बहुत स्ट्रांगली आ रही है, यहाँ पर कोई कैंसर हो सकता है, मतलब कर्कट राशि, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है, वृश्चिक राशि, मेष राशि, एरिस, लियो, सिंह राशि, ठीक है, एंड टॉरस की एनर्जी भी आ रही है, टॉरस साइन, यस, वृषभ राशि।
अच्छा, लिब्रा भी हो सकता है, इक्वल गिव एंड टेक इज डेफिनेटली 6 ऑफ नंबर। 6 नंबर काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। 6 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में, किसी का डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकता है, या डेट ऑफ मंथ हो सकता है, जून किसी का डेट ऑफ मंथ हो सकता है, या जून महीने में आप दोनों मिले हो, या जून महीने में आप दोनों एक दूसरे से बिछड़े हो। अच्छा, ये जो कनेक्शन 6 की एनर्जी काफी वाइब्रेंट एनर्जी आ रही है 6 नंबर। सो हो सकता है कि आपने बहुत सारे, आपने 6 नंबर ज्यादा देख रहे हो। 6, यस, या 666 किसी को दिखाई दे रहा है, या 66 कोई देख रहे हो, तो एक यूनिवर्स की तरफ से साइन है। ठीक है, देखिए इनको बहुत कुछ आपको कहना है, बहुत कुछ आपको क्लैरिटी देना है, आपसे क्लैरिटी पाना है। ओके, बट ये इंसान सामने से आगे नहीं बढ़ रहे, सिर्फ और सिर्फ चाह रहे कि आप इनिशिएट करो, आप कुछ करो। अच्छा, नंबर 3 भी आ रही है, 8 आ रही है, 20 आ रही है, 21 आ रही है, 1 आ रही है, 11 आ रही है, 12 आ रही है। 30 आ रही है, 29 आ रही है, 28 आ रही है। यस, ठीक है, तो इस तरह की ये चाह रहे हैं कि वेटिंग एनर्जी में तो आप दोनों ही हो, तो इस तरीके से ये बिना बात किए सेपरेशन में ही गुजर जा रहा है आप दोनों का वक्त कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक दूसरे के बाद एक दिन बीतता ही जा रहा है और कोई किसी की तरफ आगे नहीं बढ़ रही हो, और आप दोनों ही कुछ भी करने की एनर्जी में बिल्कुल नहीं हो। तो आपको लग रहा है कि मेरा पर्सन करे मेरे लिए, तो ये एनर्जी है यहाँ पर, और इल्यूशन भी बना हुआ है। तो कुछ कुछ नेगेटिविटी है, कुछ कुछ डर है, कुछ कुछ फियर है, जो अभी भी माइंड में घूम रहे हैं, आपके माइंड में एंड उनके भी माइंड में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकदम क्लियर हो। ठीक है, आपके एनर्जी में भी टॉक्सिसिटी है, और आपके पर्सन की एनर्जी में भी टॉक्सिसिटी, इनसिक्योरिटी है, डाउट्स है, डर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेम आपके पर्सन को भी है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे चीजें ठीक होगी, आपको वक्त देना है, टाइम देना है, टाइम के साथ साथ चीजें सही हो सकता है। अच्छा, एस अल्फाबेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एस, ए, भी, ओ, आर, एन, सी, डी, के, यू, के, आई भी दिखाई दे रही है, आई, यस। ओके, चलिए और देखती हूँ, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। सो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ये जो टेम्पररी फेस चल रहा है बिल्कुल ठीक हो जाएगा गाइस, टाइम आपके फेवर में आएगा, लाख आपके फेवर में आएगा। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि आप उनके सामने जाओ, आप उनके सामने गिड़गिड़ाते रहो, आप उनको मनाने की कोशिश करो, आप उनको चेस करो, आप ही टेक्स्ट करते रहो, आप ही उनसे पूछो। ठीक है, बट आप सोच रहे कि नहीं, मैंने बहुत कुछ कर लिया, जो मेरे बस में था या थी, मैंने सब कुछ करके देख लिया। तो इसीलिए शायद आप दोनों एक दूसरे की तरफ बार भी नहीं रहे हो, दोनों एक दूसरे के लिए वेट तो कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे चीज तो ठीक होगी, एंड आपके पर्सन डेफिनेटली वो एफर्ट देने की एनर्जी में आएंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अभी ऐसे एनर्जी में है, वेट कर रहे हैं, चाहे गलती इनका ही हो, ये सोच रहा है कि ये इंसान ही मेरे लिए करेंगे, ये इंसान ही कॉल टेक्स्ट करेंगे, मतलब आप, बट एक टाइम ना धीरे धीरे इनको रियलाइज होगा कि नहीं, प्यार में इतना दिखा नहीं जाता। अगर खुद बात करने का मन है, खुद मैसेज करने का मन हो रहा है, खुद कल करने का इनको मन हो रहा है, तो मैं ही क्यों ना आगे बढ़ूं, मैं ही क्यों ना करूं, खुद ही कर देती हूँ। ठीक है, तो नहीं, प्यार में इतने कुछ दिखा नहीं जाता। तो किसी रिश्ते में अगर रहना है तो उस रिश्ते को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। तो इनको जरूर सोच आएगा, ओके, सेटिस्फाई कैसे करूं मैं। सो ये इंसान डेफिनेटली वापस तो आना चाह रहे हैं आपके जीवन में, आपकी लाइफ में लौटना तो डेफिनेटली चाहते हैं। जिनके मन में ऐसे कोई
ऐसा नहीं कि ऐसे कोई भावना ही नहीं है कि मैं इससे मूव ऑन कर जाऊं या मैं अपनी लाइफ में बिजी हो जाऊं या किसी और को अपना लूं, ठीक है, कि मैं इस इंसान से बात ही ना करूं, इंसान से टोटली मूव ऑन कर जाऊं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो कंफ्यूजन है, डर है कि आपकी रियल साइड कौन सा है। ऐसा नहीं कि ये आपको भुला दे, मूव ऑन कर ले और किसी और को अपनाए, नहीं, ये फीलिंग्स इनके मन में नहीं है। सो दे आर टेकिंग इन द स्पेस, ओके। सर मैं कहूंगी इस वक्त उन्होंने स्पेस ले रखा है, ठीक है, क्योंकि उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। अपने गलतियों को भी धीरे 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 समझ पा रहे हैं। तो एक स्पेस चल रहा है, इसमें हम नहीं करेंगे कि वो छोड़ के चले जाएंगे। सो दे डोंट इवन केयर, ठीक है, डोंट इवन केयर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बिल्कुल आपको छोड़ के जाएंगी नहीं। ये बिल्कुल आज भी आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये चाहता है कि आप दोनों की कनेक्शन ठीक हो जाए। तो देखिए, ये तो जनरल रीडिंग है ना, तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे ये चीज, ठीक है, लेकिन मुझे यह देख रहा है कि आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स है, यही फीलिंग्स है। तो वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि एफर्ट डालने में, प्यार को दिखाने में, जताने में कम रह गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपके प्रति इमोशंस ही नहीं है। इमोशंस है, लेकिन वो बस सच्चाई को जानने की बात ही कोई एफर्ट डालना चाह रहे हैं। तो एटलीस्ट वो चाह रहे हैं कि आप उनको बहुत चेस करो, बहुत सा उनके सामने गिराओ, बहुत मनाओ, बहुत मानने की कोशिश करो, तब जाके वो आपको बोलेंगे कि चलो ठीक है, मैं आपको मानूंगी या मैं आपको मानूंगा, ठीक है। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई चल रहा है आपसे, और आपकी भी हो सकती है कि आपको लग रहा है कि यार मैंने बहुत एफर्ट डाली, अब मुझसे नहीं होगा, अब तो मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाएगा बीच में। तो आप भी कुछ नहीं करना चाह रहे हो, तो ये एक स्पेस है, टाइम दो। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके गाइस। इसीलिए शायद आप दोनों की कनेक्शन एक ही जगह पर स्टेगनेंट हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों अलग अलग साइड से बैठकर सोच रहे कि हाँ सब कुछ तो खत्म ही हो गया, शायद ये नहीं होगा, क्या वो मेरे लिए कुछ करेंगे, इम्पॉसिबल। और वो सोच रहे हैं ये तो मुझे बहुत बहुत पहले तो मुझे बहुत चेस करते थे, मुझे मनाने की बहुत कोशिश करते थे, कहाँ गया उनका वो एनर्जी, क्या वो सब कुछ झूठ था, दिखावा था, ओके। तो कंफ्यूजन, इल्यूशन आप दोनों के अंदर ही चल रहा है गाइस। दोनों ही क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, दोनों ही क्लैरिटी चाहते हो, दोनों ही यूनिवर्स से, गॉड से प्रे कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को मांग रहे हो, बट कोई इनिशिएट नहीं कर रहे हो, ओके। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। यूनिवर्स आपके लिए बहुत अच्छे प्लान करके रखे हैं। तो आपके लाइफ में अगर आप मिरेकल एक्सपेक्ट करते हो, मिरेकल पे विश्वास हो, तो डेफिनेटली गॉड के, यूनिवर्स पे भरोसा रखो। ये जो टेम्पोररी फेस चल रहा है, बहुत जल्द ये फेस खत्म हो जाएगा, एंड एक नए उजाला, एक जो डार्कनेस चल रही है ना आप दोनों की लाइफ में, जिंदगी में, कनेक्शन में, रिलेशन में, वो डार्कनेस बहुत जल्द हटने वाला है, एंड यही इंसान आपके पास आएंगे विथ क्लैरिटी, ठीक है, विथ कमिटमेंट। अगर कोई इश्यू चल रही है ना, वो बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है। तो कब तक सॉल्व हो सकता है, चलिए कार्ड्स के थ्रू हम चेक कर लेते हैं, फिर हम मैसेज देखेंगे, ओके। इसको हम साइड कर देते हैं। तो कब तक ये जो इश्यू चल रहा है, कब तक ठीक हो सकता है, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। तब तक मेरे व्यूअर्स की पर्सन के साथ उनका बातचीत फिर से स्टार्ट हो सकता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, इंसान आपको भूल ही नहीं है गाइस, ये आपको हाई रिकॉर्ड में दिखते हैं, ये जानते हैं कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो उनके लिए, ठीक है। अगर आप उनके लाइफ में आओगे तो उनकी तो चार चांद जैसे लग जाएगा। ये पर्सन का क्लियर थॉट है, क्लैरिटी, ये पर्सन चाहते हैं क्लैरिटी, बड़े पर्सन डीप डाउन जानते हैं कि आपसे अच्छा इंसान इनके लाइफ में कोई कभी मिलेगी नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से, गॉड से प्रे कर रहे हैं, बैलेंस करके चल रहा है, हीलिंग चाहते हैं, कनेक्शन को हील करने की कोशिश तो कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर स्ट्रांग है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने जो ऑरा इनके दिल में क्रिएट किए हो ना, इन्होंने भूले नहीं है, इनके माइंड में आपकी जो ऑरा है ना, काफी ज्यादा
आज भी शरण में है। ये पर्सन गिव अप नहीं किया, स्ट्रेंथ, ये पर्सन गिव अप नहीं किया है बिल्कुल। ये इंसान का देखिए, इंसान जो भी गुस्सा क्यों ना आपको दिखाए, जितना भी एरोगेंसी दिखाए आपको, जितना भी कंट्रोलिंग इशू जो भी दिखाए ना, बट इंसान आपके सामने 6 ऑफ सोर्स का एनर्जी, वाओ नाइस एनर्जी। 8 नंबर 6 नंबर काफी सिग्निफिकेंट है, ऑलरेडी टोल्ड 6 नंबर, मैजिशियन 1 नंबर भी सिग्निफिकेंट है। या कुछ डर है, फियर है, ये सारे डर फियर इश्यूज से पर्सन चल रहा है, काफी कंफ्यूज है, पर्सन आना चाहते हैं आ नहीं पा रहे हैं, ईगो लेकर बैठे हैं, प्राइड ईगो कहीं ना कहीं खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं। 6 ऑफ सोर्स का एनर्जी, इंसान जरूर आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं, बहुत जल्द इंसान आपके लाइफ में लौटेंगे। तो आप शायद बहुत सारे क्लोज देख रहे हो, ऐसा हो सकता है या इंटरनेट पे या फेसबुक पे, इंस्टा पे शायद आपको दिखाई दे रहे बोर्ड्स, बहुत सारे क्लोज एंड यस ऐसा एनर्जी लग रही है। अच्छा, ये इंसान गिव अप बिल्कुल नहीं किया है। इंसान चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, ये ना आपके सामने जैसे कि एक भेड़े बन जाते हैं, जैसे कि इनकी कोई बोल चलती नहीं, ऐसा लग रहा है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जितने भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करे, आप तो उनको पकड़ ही लेते हो, ऐसा एनर्जी लग रहा है। 8 नंबर 6 नंबर काफी सिग्निफिकेंट है, 1 है, 14 नंबर है, 19 नंबर है, 18 नंबर है, 7 है, ठीक है। ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी से पर्सन काफी एरोगेंट है, काफी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, काफी ज्यादा खुद को प्रायोरिटी देता है। बाकी इंसान का अभी जो हालत है ना, इंसान आपको चाहे बहुत सारे डोमिनेट करते थे, बहुत सारे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, बहुत कंट्रोलिंग इशू मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में है, जिस वजह से शायद आपने कभी डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है। बट इस टाइम इंसान स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट करे कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा कुछ मिराकल हो जाए। एंड आप भी कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर जानो या ना जानो, एक दूसरे को इतना सोच रहे हो ना कॉन्स्टेंटली, तो आप दोनों ही ना एक दूसरे को सोचते सोचते कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट तो कर रहे हो गाइस। ओके, चलिए कुछ मैसेज हम पिक कर लेते हैं। आपके पास में आपको क्या कहना चाहते हैं, इनका मैसेज क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। चलिए कुछ चैनल मैसेज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या है, क्या कहना है उन्हें। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है किसी किसी में। आई वॉन्ट टू किस यू एवरीवेयर, आई वॉन्ट टू फोल्ड यू टाइटली, यू नो व्हाट आई मीन। ऐसे पर्सन आपको लेकर काफी पैशनेट है गाइस, आपको लेकर काफी फैंटेसाइज करते हैं, काफी आप चाहते हैं कि आपको किस करना, आपको बहुत क्लोजली आपके साथ कनेक्शन बनाना, क्लोज रहना, एक इंटीमेसी चाहे आपको अपने साथ आपके लाइफ में पकड़ कर रखे, होल्ड करके रखे, टाइटली होल्ड करके रखे, ठीक है, ताकि आप उनको छोड़कर कहीं ना जा पाओ, ठीक है। तो काफी पैशन, काफी इमोशंस, काफी आप दोनों का जो केमिस्ट्री है ना, ऐसा लग रहा है कि अमेजिंग। ओके, सो आई लव वेयर यू सी मी लाइक दिस। यस, बहुत पसंद करते हैं, इनका ना बहुत प्यार आते हैं जब ये सोचते हैं कि आप उनको किस तरह से पसंद करते हो, किस तरह से उनको मनाते हो, किस तरह से आपकी जो वाइब्रेशन इनको बहुत ज्यादा ना अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फूल आप दोनों एक दूसरे के लिए फील तो करते हो गाइस। देयर इज टेलीपैथी बिटवीन आवर टीयर्स। यस, शायद आप भी रोते हो, यहाँ पर ये इंसान भी रोते हैं, तो आप दोनों का जो रोना धोना जो चल रहा है ना, टेलीपैथी कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। तो आप जब रोते हो तो इनका भी बहुत रोने का मन करता है। आपने कभी इस बात को नोटिस किया हो कि आपको बहुत बार रोने का मन होता है इस इंसान को लेकर, जब भी आप सोचने बैठते हो तो आपको रोने का मन आ जाता है, आप रो भी लेते हो। तो कहीं ना कहीं टेलीपैथी कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। तो इंसान आपको भूले तो बिल्कुल नहीं है गाइस, इंसान आज भी आपको लाइफ में चाह रहे हैं, गिव अप बिल्कुल नहीं किया है बिल्कुल गिव अप, ठीक है। आई सी योर पिक्चर्स एंड व्हाट्सएप डेली, तो पर्सन आपका व्हाट्सएप डेली चेक करते हैं, तो हो सकता है आपने इन्हें व्हाट्सएप पर ब्लॉक करके रखे हो, तो इंसान बहुत इंतजार में है, वेट कर रहे हैं कि कब इनको आप व्हाट्सएप पे अनब्लॉक करोगे। तो ये पर्सन डेली आपकी पिक्चर्स वगैरह देखते हैं। अगर फेसबुक पे आप इनको ब्लॉक करके रखे हो या ये आपको ब्लॉक करके रखे हैं, तो इंसान छुप छुप के आपको किसी दूसरे आईडी से दिखते हैं, या ये इंसान के पास अगर आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह है तो इंसान उसको चूम चूम करके जूम आउट करके देखते हैं, आपको देखते हैं, बार बार देखते हैं, एंड ठीक है, एंड बहुत कुछ इमेजिन करने लगते हैं। I did not delete any picture videos. I have you on my phone. Yes, ये पर्सन आपको ना अपने फोन पे रखे, आज भी रखे हैं, ठीक है। आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह, आपकी कोई वीडियोस अगर आपने इन्हें दिए हो, सेंड किए हो, शेयर किए हो इनके साथ, इन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किए हैं, आज भी वो सारे मेमोरीज ताजा ही है, ठीक है।
सो यस पर्सन का तो अंदर बहुत प्यार है। साइकिक एबिलिटी, तो किसी के अंदर साइकिक एबिलिटी है। शायद जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, शायद आप बहुत साइकिक पर्सन हो, आपको बहुत कुछ अंदाजा